मेरी एक दुकान है और मैंने पिछले साल के मुकाबले इस साल 18% ज़्यादा सामान बेचा है। लेकिन एक और बात है, मैंने 22% ज़्यादा सामान खरीदा भी है। अब बताइए, मैं फ़ायदे में हूँ या नुकसान में? यही कहानी है आज के भारत की इकोनॉमी की भी है। सोचिए, इंडिया एक बड़ी दुकान है। जब भारत अपना सामान और सर्विसेज दूसरे देशों में बेचता है, उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट। और मई 2026 में भारत का एक्सपोर्ट में लगभग 18% का ग्रोथ मिला है। यानी भारत दुनिया को अभी पहले से ज़्यादा सामान और सर्विसेज बेच रहा है। ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छे संकेत है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब भारत दूसरे देशों से सामान खरीदता है, उसे हम कहते हैं इंपोर्ट। और इसी मई 2026 में भारत का इंपोर्ट लगभग 22% से बढ़ गया। यानी हमारी खरीदारी हमारी बिक्री से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने 10 रुपये का सामान बेचा, लेकिन मैंने 15 रुपये का सामान खरीद लिया। तो यह 5 रुपये का जो अंतर आया, इसे देश की भाषा में कहते हैं ट्रेड डेफिशिएट। यानी हम दुनिया को जितना सामान बेच रहे हैं, उससे ज़्यादा हम दुनिया से खरीद रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, ट्रेड डेफिशिएट हमेशा बुरी बात नहीं होती। अगर देश मशीनरीज, टेक्नोलॉजी या फ्यूचर ग्रोथ के लिए ज़रूरी चीज़ें इंपोर्ट कर रहा हो, तो ये आने वाले समय में फ़ायदेमंद ही होता है। तो आज के कहानी का सार ये है, एक्सपोर्ट बढ़ना अच्छी खबर है, लेकिन इंपोर्ट उससे तेज़ी से बढ़े तो ट्रेड डेफिशिएट बढ़ता है। और इसी ट्रेड डेफिशिएट पर इकोनॉमिस्ट और सरकार की नज़र बनी रहती है। वैसे आपको क्या लगता है, बढ़ते इंपोर्ट और ट्रेड डेफिशिएट का असर आम आदमी के जेब पे पड़ता है? कमेंट ज़रूर करें। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या नॉलेज गेन करके दुनिया को समझने की कोशिश, तो थिंको को फॉलो और सब्सक्राइब करें।